Very good afternoon to all the students. Hope you all are well at your home. Stay safe, stay home. So कल हमने asexual reproduction के बारे में almost पढ़ लिया था. And we have studied all the types like fission, binary fission, multiple fission, sporulation, torulation, fragmentation, regeneration. We have gone it thoroughly. और अब हमारे दो टॉपिक्स बच गए हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दैट कंसर्न विद माइक्रो प्रोपगेशन. सो ये अब हम कवर करेंगे. देन उसके बाद हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा. देन वी विल गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. 5 मार्क में ये क्वेश्चन डेफिनेटली इट विल कम, और इन 3 marks it can also come because it's very important question and diagrams are also very very important. So we will cover it. सो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन बोथ आर द सेम. इट इज़ अ asexual mode of reproduction basically. It is a process of multiplication in which portion of fragment of plant body functions as propagates and develops into a new individual. क्या होगा, कोई एक प्लांट का पार्ट आप लेंगे, वेदर इट कैन बी रूट, शूट, स्टेम और एनीथिंग एल्स. आप उसको लेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन से उसका जो वो बॉडी पार्ट होगा वो एज ए प्रोपगेट फॉर्म करेगा विच कैन रिप्रोड्यूस, रीजनरेट अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट. सो यू कैन सी इट्स अ वेरी बेस्ट एंड important method, commercially important method, and very high yielding क्रॉप मेथड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेके यू कैन प्रोड्यूस डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स लेके, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एंड यू कैन रिप्रोड्यूस और डेवलप अ न्यू प्लांट इंडिविजुअल. Some plants are able to multiply by vegetative methods which involve the production of new plants without the act of fertilization or sexual union. यही इसकी एक अलग पॉइंट है, खासियत है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर इज़ नो रोल ऑफ सेक्सेस, देयर इज़ नो रोल ऑफ गैमेट सेल्स, देयर इज़ नो रोल ऑफ सेक्शुअल यूनियन. इट इज़ अ asexual mode of reproduction. So it involves a multiplication of the vegetative parts, बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट. कोई भी ऐसा पार्ट का प्लांट लेके मल्टीप्लिकेशन करवा के, बहुत सारे मेथड्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जिसमें प्लांट्स के पार्ट से और वी कैन प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड वैरायटी, हाई यील्डिंग प्लांट्स. सो दिस इज़ अ वेरी important method. Nowadays it is a very pioneering and running method, vegetative reproduction, very very important. It is of two types, natural and artificial. Natural one वो मेथड जिसमें क्या होगा, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी. नेचुरली वी सी व्हाट नेचर गिव्स अस ना, वी सी इन आवर डेली लाइफ, वी ईट द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, हमारे सराउंडिंग ने हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ नेचुरली, वो सब नेचुरल प्रोसेस में आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. ओके, एंड सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल मेथड. नेचर को देख के हमने क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए हैं ताकि हम अपने हिसाब से टाइमली एंड डिज़ायर्ड वैरायटी एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकें, वो आपके आर्टिफिशियल मेथड्स में आ जाएगा. ठीक है बच्चे, फर्स्ट वी विल स्टडी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये वो मेथड है जिसमें क्या होगा कि कोई एक एक्सिलरी बड ग्रो करेगा, लेटरल शूट एंड डेवलप्स इनटू आउन रूट्स. ठीक है, प्लांट का शूट सिस्टम होता है, एक्सिलरी बड. प्लांट के शूट सिस्टम में और जो लीफ जहाँ से शुरू होता है वहाँ के बीच में जो एक्सिल ऑफ लीफ में जो बड ग्रो करेगा उसे हम एक्सिलरी बड कहेंगे. ओके, वो बड लेटर ऑन ब्रांचेस में कवर हो जाएगा. गॉट इट. इट्स डेवलप टू लेटरल शूट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम, और इसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो वी कैन से इट अ ब्रांच. ठीक है, और उसके अपने रूट सिस्टम भी निकल आएगा. उस शूट से निकली हुई रूट को हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. जो मेन रूट से रूट अराइज होगी, या जो मेन रूट है, सिंगल रूट है, वो हमारी टैप रूट होगी. ओके,
वो सारे जितने भी पार्ट्स प्लांट्स होंगे वो टैप रूट प्लांट्स होंगे। अदर देन द मेन रूट सिस्टम से को छोड़ के जो भी रूट्स अराइज हो रही हैं, वेदर फ्रॉम स्टेम, शूट और एपिकल पार्ट कहीं से भी हो रही हैं, वो आपकी सब एडवेंटिशियस रूट्स में आएंगी। गॉट इट। इसमें क्या होगा ये आपको समझ आ गई है कि हमारा जो भी एक्सिलरी बड है, जो कि एक्सिल ऑफ लीफ में प्रेजेंट है, वो लेटरल शूट में डेवलप होगा। ओके, ब्रांच बनेगा, देन उसके अपने रूट्स आएंगे जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। सो प्लांट्स में अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं या क्या क्या टाइप्स हैं, उनमें आपके पास बल्ब्स हैं, यू हैव राइजोम्स, यू हैव ट्यूबर्स, यू हैव स्टोलॉन्स, और इसके एक्सेप्शंस में भी हैं लाइक कॉम्स, ओके, लाइक प्लांटलेट्स। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। गॉट इट। फर्स्ट वी विल स्टडी बल्ब्स। बल्ब्स like such as daffodils. Daffodils are very beautiful flowers which grow by the bulbs. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई बीज वगैरह होता है, लाइक वी सी लेडी फिंगर सीड्स, कुकम्बर ना, हम भिंडी के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, करेले के बीज होते हैं। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसा प्रोड्यूस्ड करते हैं, कुछ उनके स्ट्रक्चर में ऐसी खासियत होती है दैट दे प्रोड्यूस्ड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दे डू नॉट नीड सीड बिकॉज इट्स अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट इन द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो डैफोडिल्स को क्या होगा, उनके बल्ब्स होंगे, जो बल्ब्स हम उगाते हैं, we sow the bulbs of daffodils in the soil and then the beautiful flowers comes out. So bulbs form lateral buds. They form lateral buds जो कि मदर बल्ब के बेस में से निकलेंगे, और उन्हें हम न्यू स्मॉलर बल्ब्स जो प्रोड्यूस्ड होंगे उन्हें स्मॉलर बल्ब्स और बल्बल्स भी कहते हैं, और धीरे धीरे वो सब्सिक्वेंट ईयर में ग्रो करते जाएंगे। You can see it is a mother bulb and these are lateral bulb or bulbils and these are the roots, adventitious roots. इसकी एग्जाम्पल है आपकी डैफोडिल्स, और यू कैन ऑल्सो टेक अनियंस, अनियन इज ऑल्सो बल्ब। राइजोम्स, राइजोम्स आर रूट लाइक स्टेम डेट ग्रो हॉरिजोंटली अंडर द ग्राउंड। ये एक रूट लाइक स्टेम्स होंगी, तो ये क्या ग्रो करेंगी, ये बिल्कुल ग्राउंड के हॉरिजोंटली साथ साथ में ग्रो करेंगी, और ये जो न्यू रूट्स एंड शूट्स फॉर्म्ड एट द नोड्स विथ शूट्स ग्रोइंग अपवर्ड टू फॉर्म द न्यू प्लांटलेट्स। क्या होगा, नोड्स और इंटरनोड्स में ये नोड्स हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरनोड्स है। राइजोम्स की खासियत यही है कि उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्या होगा कि जो शूट्स होंगी विद शूट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स टू फॉर्म द न्यू प्लांटलेट्स। यू कैन सी एक न्यू प्लांटलेट अराइज हो रहा है शूट से, ये बड है, ये इसको आगे बढ़ावा देगा प्लांटलेट को, एंड दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। लेटरल बर्ड्स जो होंगे वो न्यू राइजोम्स बनाएंगे, ठीक है, लेटरल बर्ड्स न्यू राइजोम्स बनाते जाएंगे, और उनके वो जो नोड्स और इंटर नोड्स होंगे वो शूट्स ग्रो करते जाएंगे। सो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जो इसका की साइंटिफिक नेम है। वी हैव टू लर्न साइंटिफिक नेम, साथ साथ आपको साइंटिफिक नेम भी लर्न करने हैं। Iris and root ginger are the examples of the rhizomes. Iris is a flowering plant. Next we have stolons. Stolons are runners are horizontal stems. These are the horizontal stems हैं जो कि horizontally ही रन करती हैं, पर ये ग्राउंड के ऊपर होती हैं। ओके, ये ग्राउंड के ऊपर होती हैं। These are above the ground. और वो क्या थी, राइजोम्स अंडर द ग्राउंड थी। एग्जाम्पल्स हैं कि स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वो ईट, वो इसी तरह से ग्रो की जाती हैं। ओके, टाइनी प्लांटलेट्स फॉर्म अलोंग द स्टोलोन एंड रूट्स फॉर्म वेयर दे टच द ग्राउंड। क्या होगा कि टाइनी प्लांटलेट्स फॉर्म होती जाएंगी स्टोलोन्स के साथ साथ, जहाँ जहाँ भी वो ग्राउंड को टच करेंगे। ओके, लाइक सी न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द रनर, इस तरह से, और अंदर नीचे अंडरग्राउंड उनकी रूट्स होंगी। When the connection with the parent plant breaks, जब उनका कभी कनेक्शन अपने पेरेंट प्लांट से जिससे वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं ब्रेक हो जाएगा, तब वो जो न्यू जो प्लांटलेट है वो एज इंडिपेंडेंट बिहेव करेगी, इंडिपेंडेंट प्लांट बिहेव करेगी। नेक्स्ट वी हैव ट्यूबर्स. ट्यूबर्स आर द swollen portions ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम. दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम, अंडर द ग्राउंड, धरती के नीचे होंगी ये। swollen portions हैं जो कि स्टोर करते हैं फूड, मेनली जैसे पोटैटोज हैं तो उसको स्टार्च स्टोर करते हैं ना। So they just store the food because they can lie dormant over the winters. They can overcome the winter season.
और अंदर उनको फूड सप्लाई मिलता रहे। पोटैटोज आर द एग्जाम्पल्स। सो आप देखते होंगे पोटैटो पे भी कई बार ऐसे अजीब सी स्प्राउटिंग सी निकल आती है, विसी आइज़, आंखें हैं आलू की, पोटैटो की आइज़। सो दीज आर द बर्ड्स, और यू कैन से ट्यूबर्स, एक्सिलरी बर्ड्स हैं जिन्हें हम कॉमनली आइज़ कहते हैं। ये सरफेस पे हो जाएंगी। पोटैटो इज़ ए ट्यूबर। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन इन 1 mark दैट पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से ट्यूबर्स। ओके, सो सरफेस ऑफ ट्यूबर्स एंड प्रोड्यूस शूट्स, और वहीं से क्या होगा, शूट्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि एक न्यू प्लांट में ग्रो करती हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी यही इट इज़ अ न्यू प्लांट विच ग्रोज इनटू द शूट्स, यही शूट्स आपकी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएंगी। गॉट इट? Then we have corms. Corms are enlarged bulb-like underground stems. These are also underground stems, but these are enlarged bulb-like, not bulbs. There is a huge difference. The vegetative structures store nutrients in fleshy, solid stem tissue and are typically externally सराउंडेड बाय पेपरी लीव्स। क्या होगा कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रिएंट्स फ्लैशी स्टोर करेंगे। फ्लैशी सॉलिड स्टेम टिश्यू होगा अंदर से, ठीक है। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा फ्लैशी सॉलिड स्टेम टिश्यू होगा, इट इज़ सॉलिड ऑल्सो, फ्लैशी एंड जूसी। और टिपिकली वो क्या होगा कि सराउंडेड बाय द पेपरी लीव्स। लीव्स आर वेरी पेपरी एंड वेरी लाइक पेपर जैसे होता है ना, रफ बट नॉट सो काइंड ऑफ रफ। अगर वो रफ भी होगा तो उस तरह से नहीं होगा, not harsh type of rough. Papery leaves. Due to their physical appearance, corms are commonly confused with bulbs. मतलब अपनी उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बल्ब्स के साथ मैच करती है, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, दैट इज़ कॉम्स कंटेन सॉलिड टिश्यू इंटरनली। सॉलिड टिश्यू है कॉम के अंदर, यू नो, बट जो बल्ब्स हैं दैट हैव ओनली लेयर्स ऑफ लीव्स। लाइक इन अनियन आप देखते हैं कि वो कितनी लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स लीफ की निकलती हैं। सो कॉम्स की एग्जांपल में जो है वो आपकी लाइक यू ईट कोलोकेशिया, टैरो, है ना, कचालू, अरबी, ये सब आपके कॉम्स की मतलब अंडर आ जाते हैं। So corms produce adventitious roots and possess birds that develop into new plant shoots. Corms के में क्या होगा, वो adventitious roots develop करेंगे और birds भी निकलेंगे जो कि new plant shoots में develop हो जाएंगे। Later on they develop into new plants. So plants जो corms हैं वो include करते हैं crocus. Crocus the आपका केसर, crocus scientific name of केसर. Gladiolus is a flower and taro is अरबी। Okay. अब हमारी एग्जांपल है प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स जो हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं दैट डेवलप ऑन द प्लांट लीव्स। कुछ प्लांट लीव्स के ऊपर, कुछ ऐसे सम प्लांट लीव्स के ऊपर क्या होगा, प्लांटलेट्स डेवलप हो जाएंगे, छोटे छोटे और लीव्स डेवलप हो जाएंगे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे, यू नो, मिनिएचर साइज यंग प्लांट्स अराइज कर जाएंगे। बेसिकली दीज मिनिएचर यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम मेरिस्टम टिश्यू। ये मेरिस्टम टिश्यू जो होता है ना हमारा, यू नो, मेरिस्टम सेल्स आर द मोस्ट डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टम टिश्यूज आर द मोस्ट कैपेबिलिटी ऑफ मोस्ट डिवाइडिंग्स एंड डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं ये सेल्स, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। सो ये लीफ मार्जिन्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं और वहीं से ये बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एंड मेरिस्टम टिश्यूज आर द मोस्ट एक्टिव टिश्यू, सो ये प्लांटलेट्स अराइज करते हैं। अपॉन मेच्योरिटी प्लांटलेट्स क्या करते हैं, रूट्स डेवलप, यू कैन सी इन द पिक्चर, दे डेवलप द रूट्स एंड ड्रॉप फ्रॉम लीव्स, और वहाँ उन लीव्स से गिर जाएंगे, मतलब दे गेट सेपरेटेड, देन दे टेक रूट इन द सॉइल, और वही जब सॉइल में गिरेंगे तो न्यू प्लांट्स फॉर्म होंगे। ओके, दिस वे में प्लांटलेट्स अपनी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन शो करते हैं। An example of a plant that propagates in this manner is Kalanchoe. It's a very flowering plant. वो उसकी एग्जाम्पल शो करते हैं। प्लांटलेट्स में ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द रनर्स ऑफ सर्टन प्लांट्स सच एज स्पाइडर प्लांट्स। प्लांटलेट्स जो हैं वो रनर्स से भी डेवलप हो सकते हैं कुछ प्लांट्स के, जो कि है स्पाइडर प्लांट्स, मतलब कि स्पाइडर प्लांट्स में पर भी प्लांटलेट्स ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से होती है। वी हैव सीन द नेचर, वी अडॉप्टेड सम मेथड, कि हम इन मेथड्स को अडॉप्ट करके अपने हिसाब से टाइमली वी कैन ग्रो डिज़ायर्ड वेराइटीज़, यू नो, जो हमें चाहिए और वक्त के अनुसार, और हाई यील्डिंग वेराइटीज़, उसके लिए हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बनाया।
इसमें क्या है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड गार्डनर ऑल्सो यूज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड दैट प्लांट्स डू नॉट यूज़ नेचुरली। जो प्लांट्स नेचुरली मेथड नहीं यूज़ कर पाते बिकॉज दे आर नॉट मोटाइल, सो वो हम लोगों ने उस हद तक हमने इसको मॉडिफाई कर दिया कि कुछ ऐसा प्रोसेस भी होना चाहिए कि जो इस तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करे और एनहांसमेंट हो parent plant. These methods involve taking a piece of वन पेरेंट प्लांट का पीस को लेके उसको रीजनरेट किया जाएगा ताकि वो खुद से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करे। इसमें कॉमन मेथड्स हैं कटिंग्स, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड टिश्यू कल्चर। फर्स्ट वी विल स्टडी कटिंग्स। कटिंग इज ए पीस दैट हैज़ बीन कट ऑफ ए मदर प्लांट एंड देन कॉज टू ग्रो इनटू अ होल प्लांट। क्या होगा कटिंग में, जैसे कि हम रोज़ की स्टेम कटिंग करते हैं, उसकी कली लगाते हैं हम, वो जस्ट कट द वेरी ग्रीन एंड मेच्योर, मतलब हम उसकी कली ले लेते हैं और हम उसको काट के केयरफुली एंड देन वी ग्रो इनटू द सॉइल, वी वाटर इट डेली एंड उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं एंड देन इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, रोज़ प्लांट। इसी तरह से जैसे कि कटिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी रोज़ प्लांट। सो इसी तरह से क्या होगा, उस मदर प्लांट से हमने कटिंग ले ली, हमने उसको न्यू प्लांट में ग्रो किया। So this is artificial method. We have used our skilled labor. Often this involves a piece of stem that is treated with hormones to encourage new roots to form before planting. और कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ hormones like इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इस तरह से हम क्या करते हैं कि एसिड्स यूज़ करते हैं एंड वी ग्रो देम। ठीक है, हार्मोन से क्या होगा कि उनकी ग्रोथ बेटर होगी। Sometimes root cuttings with buds on them will produce new shoots when pressed directly into the soil. क्या होगा, कई बार क्या होगा कि कटिंग्स में अगर बर्ड्स हैं तो वो न्यू शूट्स बना देंगे जब उन्हें हम डायरेक्टली सॉइल में डाल देंगे। यू कैन सी इस तरह से कटिंग हुई है, कटिंग हमने ली और हमने ये रूटिंग हार्मोन है, यहाँ से जो हमने कटिंग ली थी वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर चुकी है। So plant cutting is a piece of a plant that is used in the horticulture for vegetative propagation. Or a piece of the stem or root of the source plant is placed in the suitable medium. उसको suitable medium दिया जाएगा, जैसे कि moist soil, अच्छी quantity of water भी दिया जाएगा अगर उसे, तो वो अच्छे से ग्रो करेगी। If the conditions are suitable, the plant piece will begin to grow as a new plant independent of the parent. और इस process को हम क्या कहते हैं, striking. एक स्टेम कटिंग न्यू रूट्स प्रोड्यूस कर सकती है और अगर हम कोई रूट कटिंग लेंगे तो वो न्यू स्टेम्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो देयर इज़ अ वाइस वर्सा। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीफ पीसेस, इवन लीफ के पीसेस, जैसे कि एलोवेरा को भी आप इस तरह से कर सकते हो। एलोवेरा वैसे एलोवेरा इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, और जो उसके ऊपर स्पिक्यूल्स हैं, जो कांटे हैं, वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। इट्स अ सकुलेंट प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट एंड इट सर्वाइव्स इन अ वेरी डेजर्ट कंडीशंस। सो इससे भी अगर आप एलोवेरा को लें और उसके पीसेस करें और उसको अगर आप सॉइल में अगर आपको उसको लगाते हैं, तो पॉट में अगर आपके पास लगाते हैं, यू हैव ए कंपोस्ट मटेरियल अच्छी आपके पास है और वाटर आप डेली कर रहे हैं, तो एलोवेरा विल डेफिनेटली ग्रो। कटिंग ही यूज़ होती है एलोवेरा की। सो लीव कटिंग्स विच प्रोड्यूस बोथ स्टेम्स एंड रूट्स, जो कि बोथ स्टेम और रूट प्रोड्यूस करती है। द सिक्योइंस आर यूज इन ग्राफ्टिंग और ऑल्सो कॉल्ड कटिंग्स। जो हम सिक्योइंस यूज़ करते हैं ना ग्राफ्टिंग वाले मेथड में, उन्हें भी हम कटिंग्स ही कहते हैं। Second method we have layering. This is the method in which the roots and buds are allowed to develop before the detachment of the stem part. इसमें क्या होगा, ये वो मेथड है जिसमें रूट्स और बर्ड्स को हम अलो करेंगे कि वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होने से पहले ग्रो कर जाए। ओके, दे ग्रो और उसके बाद वो उसको डिटैच कर दिया जाता है, और वो जो डिटैच्ड पार्ट होता है वो न्यू इंडिविजुअल एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करता है। Examples, there are two kinds of layering basically. Mound layering first. Mound layering में क्या होगा, in this type of layering the lower branch of the parent plant is lowered by bending the branch in the middle. Okay, mound layering में क्या होगा कि जैसे एक शूट सिस्टम है, ओके, ब्रांचेस हैं,
कोई एक ब्रांच जो सबसे नीचे सबसे लोअर वाली ब्रांच होगी ना, उस ब्रांच को और लोअर करके बेंड कर दिया जाएगा ताकि वो जो ब्रांच है वो सॉइल को नीचे टच करे। ओके, हम ब्रांच को बीच में से मिडिल में से उसको टच मतलब सॉइल को टच करवाएंगे। देन वी हैव, जब हमने इसको बीच में से मिडिल पॉइंट को टच करवा दिया, द बेंड मिडिल पोर्शन इज कवर्ड विद द सॉइल लीविंग द टिप एक्सपोज्ड। उस बेंड जो मिडिल पोर्शन है, बेंड मिडिल पोर्शन है, उसको हम कवर कर लेंगे सॉइल के साथ और उसकी टिप को हम एक्सपोज कर देंगे। टिप को हमें कवर नहीं करना, हमें बीच के बेंड मिडिल पोर्शन को कवर करना है। द पोर्शन कवर्ड विद सॉइल इज अलाउड फॉर रूटिंग। वो जो पोर्शन कवर्ड है सॉइल के साथ, उसमें हम वेट करेंगे वहाँ पे रूटिंग हो, रूट्स की डेवलपमेंट हो। After the formation of roots, the branch is removed by cutting and planted suitably. क्या होगा कि जब वहाँ पे रूट्स ग्रो कर जाती हैं तो हम उसकी जो ब्रांच की वो जो पार्ट है हम उसको कट कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे और हम उसे कहीं और सॉइल में ग्रो कर देंगे एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। देन वी हैव एयर लेयरिंग। इस तरह से लेयरिंग सिंपल, ये आपकी माउंड लेयरिंग है। ओके, देन वी हैव एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या है? एयर लेयरिंग कंसिस्ट इन दिस टाइप द बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो बार्क होगी, बार्क यू नो ना, कॉक, तना जो होता है वृक्ष का, इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। क्या होगा कि उसको हम एक मतलब जैसे गोलाई होता है ना घेरे में, एक सर्कल में हम उसको एक रिंग की शेप में हम उसका वो एरिया रिमूव कर देंगे। ठीक है, और फ्रॉम द एरियल ब्रांच, ऊपर वाली कोई ब्रांच होनी चाहिए, वो हमने वो रिमूव कर दिया। ए लेयर ऑफ सॉइल इज एडेड इन द वाउंडेड पोर्शन। हम एक जो हमने उसको बाक रिमूव की है, हम वहाँ पे क्या करेंगे कि सॉइल ऐड करेंगे जो उसके वाउंडेड एरिया है। देन सॉइल इज़ कवर्ड बाय ए क्लॉथ, एक क्लॉथ से हम उसको कवर कर लेंगे और इस तरह से हम उसका सिस्टम कर देंगे कि उस सॉइल वो मॉइस्ट रहे, उसे कहीं ना कहीं पानी मिलता रहे, नमी रहे, मॉइस्चर रहे। ठीक है, वो सूखे ना। आफ्टर एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप, जब तक उसमें एडवेंटिशियस रूट डेवलप नहीं हो जाती, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे और किसी सूटेबल इन्वायरमेंट में हम उसको ग्रो कर देंगे। एयर लेयरिंग को हम गुटी प्रोसेस भी बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस, इस तरह से इसको ऐसे बांधा हुआ है, एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। देन वी हैव ए सिस्टम पर जो पॉट है वो इसको इसलिए है कि ताकि इसको मॉइस्चर मिलता रहे, पानी की सप्लाई मिलती रहे। The next we have grafting. This is the method in which the cuttings called skeins are inserted on the another rooted plant called stalk of the superior quality of the same species or of the other species or genus। क्या होगा कि इसमें दो तरह के मतलब प्रोसेस होंगे। ये एक तरह से ग्राफ्टिंग मेथड, वी हैव टू ग्राफ्ट यू नो प्लेस एक शूट पोर्शन जो लिया जाएगा उससे हम बोलेंगे सिक्योइंस। ओके, उन्हें हम बोलेंगे सिक्योइंस। वो हमारे शूट पोर्शन होगा जो कि हायर सुपीरियर क्वालिटी का होगा एंड विद द वेरी डिज़ायर्ड सुपीरियर क्वालिटी विद यू नो एफिशिएंट रूट सिस्टम, सब कुछ मतलब बेस्ट होगा। और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, कोई रूटेड प्लांट जिसकी स्टम्प रह गई हो। जैसे समटाइम्स क्या होता है, हम कोई प्लांट कट कर देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ऊपर थोड़ा, अंदर तो उसके रूट्स होते हैं पर कुछ ना कुछ उसका ऊपर पोर्शन रह जाता है, सम हाउ उसका कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाएगा ऊपर, जो स्टम्प जिसे हम कहते हैं, अवशेष जो ऊपर बच जाएगा। ऊपर से अगर हम उसकी खाली शूट काट दें, इफ़ यू कट द होल शूट ऑफ द प्लांट, बट उसके अंदर से जो रूट्स तो रह जाएंगे, बट ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका आधा जो रह जाएगा, बच जाएगा स्टम्प, वो आपका स्टॉक होगा। मतलब जो रूटेड प्लांट होगा आपका वो स्टॉक होगा और सिक्योइन आपका क्या होगा, आपका शूट होगी जो आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे बाहर से किसी और प्लांट की। वो सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं और सेम जीनस के भी हो सकते हैं। और उससे क्या होगा कि वो आपके पास सुपीरियर क्वालिटी का होगा, डिज़ायर्ड आपके पास क्वालिटीज़ होंगी कि हाँ ये दिस प्लांट इज़ गुड विद गुड फ्लावरिंग, विद फ्रेगनेंस, विद फ्रूट्स। ठीक है, वो आपने उसके ऊपर इंसर्ट करा दिया। ओके, देन उसको इंसर्ट करा के आप उसको इस तरह से मतलब टाई कर देंगे, नॉट कर देंगे। देन उसके बाद आप उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। समटाइम्स ओल्ड प्लांट्स आर कट नियर द बेस। कुछ कई बार क्या होता है कि ओल्ड प्लांट्स जो होते हैं वो कट होते हैं नियर बेस पे, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनकी जो रिमेन्स हैं वो रूटेड रहती है। मैंने आपको बताया अभी कि वो सॉइल में रूटेड रहेंगी
उन्हीं को हम क्या कर देते हैं कि कई बार स्टॉक को रेज़ करने के लिए किसी हेल्दी प्लांट को, अच्छे प्लांट को, सिकॉइन को, शूट सिस्टम को ऑफ ए यंग प्लांट हम उसको इस पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो स्टॉक जो है वो क्योंकि अंदर जड़ों से अटैच्ड है, रूट सिस्टम से अटैच है, वो उसको फूड सप्लाई करता रहेगा और वाटर सप्लाई करता रहेगा जब तक सिक्योइन बड़ा होकर मैच्योरली ग्रो नहीं कर देता। गॉट इट? सो इसमें आगे बहुत सारे मेथड्स हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में हम बड ही यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी प्लांट है जो उस ब्रांच पे कोई बड है, कोई भी एक्सिलरी बड है, उसको हम रिमूव कर देंगे और उसको हम सिकॉइन की तरह यूज़ करेंगे। और उसके कोई भी अगर ऐसा पार्ट है, रूटेड पार्ट है, स्टॉक प्लांट है हमारे पास, हम उसको उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ओके, लाइक यू सी बड ग्राफ्टिंग, जैसे बड है, ये हमारे पास स्टॉक प्लांट है। यू कैन सी यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंसिजन दिया, उसके बाद हमने बड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, देन वी नोटेड इट, और इस तरह से बड ग्राफ्टिंग होती है। देन वी हैव टोंग ग्राफ्टिंग। टोंग ग्राफ्टिंग में क्या होगा, वी हैव टू कट और गिव ए इंसिशन इन शेप ऑफ ए स्लोपिंग टंग। ठीक है, उस तरह से हम इसको काटेंगे एंड हम अपना सिकॉइन वहाँ पे एंटर करेंगे एंड फिट कर देंगे अपने उस स्टॉक में। सी टोंग और विप ग्राफ्टिंग, हमने इसको एक एक स्लोपिंग टंग के शेप में काटा है, और ग्राफ उसको भी काटा है, स्टॉक को भी, और अपने अपने सिकॉइन को भी काटा है। देन वी हैव वेज ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड ए वी शेप कट इज़ मेड। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, हम वी शेप कट इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने सिकॉइन में, और वही वी शेप कट की इंसिजन हम देंगे अपने स्टॉक में। एज यू कैन सी, इसे सिकॉइन एंड दिस इज स्टॉक, हमने इसको वी शेप काटा है, सिकॉइन को भी वी शेप काटा है एंड स्टॉक प्लांट को भी वी शेप काटा है, एंड बोथ गेट इट फिटेड इनटू ईच अदर, और इस तरह से दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। देन वी हैव क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होगा, यू हैव टू मेड अ ग्राफ्टिंग इन द शेप ऑफ ए क्राउन। कोई एक स्टॉक प्लांट होगा जो कि डायमीटर में काफ़ी बड़ा होगा, अब उसमें हल्के हल्के इंसिशंस कराते जाएंगे, और वो इंसिशन का डायमीटर कितना होगा, एक छोटे डायमीटर वाला सिकॉइन उसमें एंटर कर जाए। मतलब छोटे छोटे सिकॉइंस आपको लेने हैं, और उन्हीं के डायमीटर के हिसाब से आपको उस बड़े स्टॉक प्लांट है जो रूटेड स्टॉक प्लांट है, उसमें आपने, जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है, उसमें आपको वो इंसिशंस करने हैं और आपको इंसर्ट करने हैं अपने सिकॉइंस। ओके, सो इससे क्या होता है, पुराना से पुराना ट्री भी रिजुविनेट हो जाता है, न्यू हो जाता है, लाइफ लॉन्ग मिल जाती है उसे। सो इन दिस ओल्ड मैथड एन ओल्ड ट्री में बी रिजुविनेटेड। ओके, सो सिक्योइंस ऑफ लेसर डायमीटर को हम इंसर्ट कर देते हैं स्टॉक ऑफ मच वाइडर डायमीटर। एज यू कैन सी, ये चारों तरफ कवर होगा तो एक क्राउन की तरह ही फॉर्म करेगा, सो इट इज़ नोन एज क्राउन ग्राफ्टिंग। ओके, देन वी हैव एक और हमारे पास यहाँ पे बडिंग, बडिंग है। इन बडिंग ए स्मॉल बड विथ स्मॉल पोर्शन, आपने एक बड लिया है, उसको आप स्मॉल पोर्शन से आपने बड ले लिया, और कोई स्टॉक प्लांट है, उसको आपने जस्ट उसका हल्की सी इंसिशन दी, हल्की सी इंसिशन दी, कट लगाया, और जो आपने बड रिमूव किया हुआ था किसी और प्लांट से, आपने वहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। एक स्मॉल स्लिट ही आपको देना है अपने स्टॉक की बाग पे, और उसके बाद उसको हमने वहाँ पे प्लेस कर देना अपने बड को, जो हमने किसी दूसरे प्लांट से लाया होगा। दोनों को इकट्ठे कर देना है, और कोशिश करनी है कि वो ड्राई ना हो, उन्हें मॉइस्चर सप्लाई होता रहे, पानी मिलता रहे, और बड्स जो हैं और स्टॉक और स्प्राउट ना हो, अंकुर ना हो निकले उनके अंदर। देन दिस मेथड इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन रोज़ और प्लम्स में ये मेथड वाइडली यूज होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इसमें क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू दिस सिस्टम आर जेनेटिक क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट। वो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे इस मेथड से, वो जेनेटिकली क्लोन होंगे अपने पेरेंट्स के, टोटली आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ गैमीट सेल्स और देर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन। सो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। सो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल मोड है, ये मेथड है, सो इसीलिए यहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। So, one advantage of vegetative propagation is that plants with favorable traits are repeatedly reproduced. जो आपको favorable traits लगते हैं, like
आई लाइक दैट रोज़ वेराइटी, इस रोज़ वेराइटी की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, डिजीज़ फ्री है। तो मैं इसकी वैरायटी को एनहांस करने के लिए कोई सा भी मेथड अपना लूँगी एंड वही वही ट्रेड्स फिर से आते रहेंगे। जो कमर्शियल क्रॉप ग्रोअर्स हैं वो एम्प्लॉय कर सकते हैं इस मेथड को, ताकि इस टेक्निक्स को करते हुए अपनी क्वालिटीज़ इंक्रीज़ कर सकें क्रॉप्स की। पर इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करती। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, देयर इज़ नो वेरिएशन इन द जीन्स, नो वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल, सो नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और वेरिएशन। सो प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, कोई चेंज नहीं है इसमें, इसलिए वो हो सकता है कि जो मदर प्लांट था जहाँ से हमने लिया है उसमें अगर कोई कुछ कमियां हैं, दैट बिकॉज इट इज़ वेरी प्रोन टू डिजीज़, बहुत जल्दी डिजीज़ के प्रोन हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं भी कर सकते, इंटरनल इंजरी बहुत जल्दी आ जाती है, बियर नहीं कर सकते, सो दीज कंडीशंस गेट पास ऑन टू द न्यू प्लांट। ठीक है जी। सो देयरफॉर इजीली वाइप्ड आउट, क्रॉप्स प्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड आर देयरफॉर इजीली वाइप्ड आउट, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है एक्चुअली में। माइक्रो प्रोपगेशन ऑल्सो रेफर टू एज कल्चर टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली वाइडली यूज्ड मेथड है आजकल, तो इसका बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ही करंट टॉपिक है ये। माइक्रो प्रोपगेशन को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ द मेन टेक्निक यूज इन द माइक्रो प्रोपगेशन। जो प्लांट्स सीडलेस हों, सीड से भी ग्रो ना कर सकें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी ग्रो ना कर सकें, वो प्लांट्स हम माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू मतलब ग्रो करते हैं। सो दीज प्लांट्स सच एज दोज हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड हैं, अलग अलग प्लांट ब्रीडिंग मेथड के थ्रू प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उन्हें हम इन माइक्रो प्रोपगेशन कैटेगरी में रखते हैं। ओके। It is also used to provide a sufficient number of plantlets for planting from a stock plant which does not produce seeds. ये बहुत सारे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं उस स्टॉक प्लांट से, जो कि सीड्स भी ना प्रोड्यूस करे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी रिस्पॉन्स ना दे। सो वी कैन प्रोड्यूस न्यूमरस प्लांटलेट्स, हम न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स के। Cornell University botanist Frederick Campion Stewart discovered and pioneered micropropagation and plant tissue culture in the late 1950s and early 1960s. 1950s and 1960s के बीच में क्या हुआ था, बॉटनिस्ट फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट ने फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोपगेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कवर किया था एंड इसके बारे में बताया था। ओके, इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर जो मेथड हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, सीड्स वाले प्लांट्स में भी नहीं कुछ ग्रो कर सकते, वो हम माइक्रो प्रोपगेशन में कर सकते हैं। इट इज़ टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑल्सो लेबॉर्ट्रीज में होती है, कल्चर मीडियम तैयार करना पड़ता है, वेरी टेक्निकल topic is this. Micropropagation is a complicated process basically and mainly involves 3 stages. Some authors add 2 more stages for a more comprehensive representation of the micropropagation. Micropropagation एक बहुत ही complicated process है. Yes, it is. It's a laboratory method. Culture तैयार करना पड़ता है हमें. Then we have to sow the plants from culture to the nursery or the greenhouse. इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, कुछ ऑथर्स ने 2 स्टेजेस और बताई हैं, वो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए है। विद डायग्राम वी विल स्टडी। फर्स्ट स्टेज इज जीरो स्टेज. इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन माइक्रो प्रोपगेशन एंड इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ स्टॉक प्लांट्स फॉर अबाउट 3 months अंडर कंट्रोल कंडीशंस. फर्स्ट स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेप है माइक्रो प्रोपगेशन का, और इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन इन्वॉल्व होती है उन स्टॉक प्लांट्स की जो हमें सिलेक्ट करने हैं, जिनसे हम आगे न्यू कुछ प्रोपगेट करेंगे, न्यू प्लांट्स बनाएंगे. सो यू कैन सी यहाँ पे हमने एक्स प्लांट वो प्लांट होंगे जो आपने चुने हैं अपने इस प्रोपगेशन मेथड के लिए फ्रॉम मदर प्लांट, पेरेंट प्लांट. ठीक है. सो 3 months वो अंडर कंट्रोल कंडीशंस में रहेंगे. स्टेज 1. इन दिस स्टेज द इनिशिएशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कल्चर इन सुटेबल मीडियम आर अचीव्ड. स्टेज 1 में क्या होगा, यहाँ से आपने ये एक्सप्लांट लिया है, ये शूट्स जो एस्टैब्लिश्ड हो गई हैं यहाँ पे,
कल्चर में 2-3 मंथ्स में एस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं। कल्चर मीडियम हमें तैयार करना पड़ता है विद हार्मोन्स, विद केमिकल्स। ओके, सूटेबल मीडियम में इनको प्रोवाइड किया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सप्लांट्स इज़ इंपॉर्टेंट। जो सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लांट्स होंगे हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे किसी भी प्लांट का ऑर्गेन, कोई भी शूट हो गया, टिप हो गया, एक्सिलरी बर्ड्स हो गई। टिप में तो वैसे भी ग्रोइंग मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, दे ग्रो वेरी फास्ट। एक्सिलरी बर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। द चूजन एक्सप्लांट इज सरफेस स्टेरलाइज्ड, उसको हम स्टेरलाइज करते हैं और वॉश करते हैं और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। स्टेरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज़ फ्री। ठीक है, यहाँ पे आपने शूट इस्टेब्लिश कर दी कल्चर मीडियम में, और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ शूट, क्लस्टर इकट्ठे सेल्स डेवलपमेंट शुरू हो गई है। स्टेज सेकंड, it is in this stage the major activity of micropropagation occurs in a defined culture medium. सबसे ज़्यादा मेजर एक्टिविटी स्टेज 3 में ही होगी। तो इसमें क्या होगा कि स्मॉल क्लम्प्स ऑफ शूट्स इंक्रीज, जो क्लम्प्स शूट्स के बन रहे थे वो इंक्रीज हो रहे हैं 2 मंथ्स में। ओके, स्टेज सेकंड इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट्स। शूट्स आपकी मल्टीप्लाई करेंगी और रैपिड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी एक्सप्लांट से। यहाँ पे कुछ आपको बताया है कि आपको ग्रोथ चैम्बर जहाँ पे आप रख रहे हैं आपको इतना डिग्री सेल्सियस का यूज़ करना है, आपकी लाइट इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपके लेवल में इतना मतलब अगर याद नहीं रहता पता कोई बात नहीं, बट जनरली यू शुड नो अबाउट इट। स्टेज थर्ड में क्या होगा, वो जो शूट्स हैं, जो शूट्स जो रेडी हो रही हैं वो डेवलपमेंट शो करेंगी रूट्स की। शूट्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग रूट्स। समटाइम्स द शूट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड इन सॉइल टू डेवलप रूट्स। कई बार हम क्या करते हैं कि हम कल्चर मीडियम से जैसे उसकी शूट्स बन गई हम उसको डायरेक्टली सॉइल में सो कर देंगे, जो भी जहाँ हमारी नर्सरी होगी, ग्रीन हाउस होगा, ताकि वो ग्रो कर जाए। अपने कल्चर मीडियम से उसको उठा लेंगे और सॉइल में रख देंगे ग्रो करने के लिए। बट समटाइम्स क्या होता है हम वेट करते हैं अपने कल्चर मीडियम में ही कि रूट्स बन जाएं, उसके बाद हम उसे जाके अपनी फील्ड्स में ग्रो करवा देंगे। ओके, यू कैन डू एनीथिंग। इन विट्रो में क्या होगा कि इन विट्रो रूटिंग ऑफ शूट्स, जो आपकी रूट्स जो बन रही हैं ना कल्चर मीडियम में, वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर हैंडलिंग ए लार्ज स्पीशीज़। सो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि कल्चर मीडियम में ही उनकी रूट्स निकल के आ जाएं और उन्हें हम यूज़ कर लें। स्टेज थर्ड, इन विट्रो रूटेड इन कल्चर 1 मंथ एंड एक्स विट्रो रूटेड डायरेक्टली इन द सॉइल। वहाँ पे आपको 1 to 2 मंथ्स रखना है। एक्स विट्रो मीन्स आपके ओपन एनवायरनमेंट में, ओके, आपके फील्ड्स में। सो स्टेज 4, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटलेट्स इन सॉइल। सॉइल में प्लांटलेट्स निकल आएंगे और जब आप ये ट्रांसफ़र करते हैं प्लांटलेट्स स्टेज थर्ड में लेबॉर्ट्री से अपने इन्वायरमेंट में, ग्रीन हाउस में, ये तभी हो पाएगा। गॉट इट। कुछ प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो स्टेज थर्ड स्किप कर देते हैं और अनरूटेड स्टेज, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, वो डायरेक्टली उसको वहाँ पे सो करवा देंगे। सो जब पॉट्स में उनको डेवलप करवा देंगे जो भी उनको चाहिए विद कंपोस्ट, मैन्योर, organic manure and water and all that nutrients. Cow dung cakes are also used. So इस तरह से स्टेज फोर्थ आपकी बनेगी। एंड प्लांट्स एस्टैब्लिश्ड इन इंडिविजुअल सेल्स 3 to 4 weeks अंडर द मिस्ट। टोटल पीरियड्स आपके सेल्स के बनने में कितना टाइम लगा है? इट इज़ 3 months। ये आपका प्लांट तैयार हो गया और ये आप उसको अपने पॉट में ग्रो करवा सकते हैं। गॉट इट। ये जस्ट ए सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये भी मीन्स कि माइक्रो प्रोपगेशन इज़ ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू समझना है आपको और आपको उसको याद करना है। डोंट गेट पैनिक अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो एप्लीकेशंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है और एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी। ये जो टेक्निक है ना आपकी, ये आपको गुड अल्टरनेट प्रोवाइड करती है फॉर दोज प्लांट स्पीशीज़ जो कि रेजिस्टेंस बुल्क प्रोपगेशन के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में जो ग्रो कर सकते हैं।
और ये आपकी बहुत अच्छी प्लांट टिश्यूज इन स्मॉल अमाउंट्स इज सफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ क्लोन्स इन अ ईयर यूजिंग माइक्रो प्रोपगेशन। आप इससे मिलियंस ऑफ क्लोन्स तैयार कर सकते हैं प्लांट टिश्यू से। आपको जस्ट एक कोई भी ऑर्गन, टिप, एक्सिलरी बर्ड कुछ भी चाहिए, उससे आप बहुत सब न्यूमरस स्पीशीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर मास प्रोपगेशन इज ऑफर्ड थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई मेथड है तो वो आपका माइक्रो प्रोपगेशन ही है। आप जो प्लांट्स वेजिटेटिवली ग्रो नहीं कर सकते, आप उनको माइक्रो प्रोपगेशन में ग्रो करवा सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड। एक छोटी सी कल्चर मीडियम में बहुत सारे प्लांटलेट्स आप ग्रो करवा सकते हैं ना। सो ये कुछ जर्म प्लाज्म का स्टोरेज भी हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो रही हों, उन्हें भी आप बचा सकते हैं, राइट। जर्म प्लाज्म बना सकते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए। माइक्रो प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस प्लांट्स फ्री ऑफ डिजीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, स्टेरलाइजेशन होती है, वॉशिंग होती है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि डिजीज़ रहने का खतरा थोड़ा कम होता है। डिजीज़ फ्री वराइटीज़ ऑब्टेन्ड, मतलब आप कर सकते हैं। देन वी हैव डिसएडवांटेजेस, यू नो, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बिकॉज लेबर में अप टू 50 to 69% ऑपरेटिंग कॉस्ट, यू नो, वेट इज़ वेरी स्किल्ड प्रोसेस, तो आपके लिए बड़ी स्किल्ड लेबर चाहिए। मोनोकल्चर इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर माइक्रो प्रोपगेशन लीडिंग टू अ लैक ऑफ ओवरऑल डिजीज रिसाइलेंस एज ऑल प्रोजेनी मे बी वनरेबल टू द सेम इन्फेक्शन। एक मोनोकल्चर तैयार होता है, अगर उस मोनोकल्चर में जो एक कल्चर में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है तो सब की सब वेराइटीज़ उससे इफेक्टेड हो जाएंगी। गॉट इट? अनइन्फेक्टेड प्लांट सैंपल कैन प्रोड्यूस इन्फेक्टेड प्रोजेनी। अगर जहाँ से आपने अपना एक्स प्लांट लिया है, जो मदर प्लांट से लिया है, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी आपने प्लांट्स जो अपने कल्चर में तैयार किए हैं, जो भी क्लोन्स बन रहे हैं, वो सब इन्फेक्टेड रहेंगे। और समटाइम्स क्या होता है, नॉट ऑल प्लांट्स कैन बी सक्सेसफुली टिश्यू कल्चर्ड। कुछ प्लांट्स कई बार सक्सेसफुली टिश्यू कल्चर्ड नहीं हो पाते। वो जो उसके प्रोसेसेस हैं वो उनको स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर मीडियम भी होता है। ऑफन बिकॉज द प्रॉपर मीडियम फॉर ग्रोथ इज़ नॉट नोन फॉर द प्लांट प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी मेटाबॉलिक केमिकल्स दैट स्टंट और किल द एक्सप्लांट्स। कई बार जो प्लांट्स का एक सेकेंडरी मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो खुद से सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ अगर आए तो उसे किल कर सके। तो समटाइम्स क्या होता है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में वो सब नहीं, मतलब हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता। समटाइम्स प्लांट्स और कल्टिवर्स डू नॉट कम ट्रू टू टाइप आफ्टर बीइंग टिश्यू कल्चर्ड। जो भी आपने कल्टिवर्स या प्लांट वैरायटी ली है, कई बार टिश्यू कल्चर होने के बाद में वो उसकी एक जैसी, मतलब ट्रू नहीं निकलती। दिस इज़ ऑफन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ एक्सप्लांट मटीरियल। जो आपने एक्सप्लांट प्लांट मटीरियल लिया हुआ है, मे बी समहाउ क्या हो, जब आपने प्लांट्स ग्रो करवाए अपनी सॉइल में, तो वो कुछ ऐसे डिज़ायर्ड करेक्टर्स या फीचर्स ना शो करे। यू नो, इट्स आर्टिफिशियल मैथड, मतलब कोई गलती भी हो सकती है। टू एरर इज़ ह्यूमन, हम उसे लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं। सो इट्स अ रिस्की। एंड सम प्लांट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिसइंफेक्टेंट ऑफ फंगल ऑर्गेनिजम्स। फंगल ऑर्गेनिजम्स और फंगस इन्फेक्शन से कुछ प्लांट्स बहुत प्रोन होते हैं, मतलब उन्हें फंगल इन्फेक्शंस हो ही जाती हैं समहाउ, जितनी भी केयर करो। सो इट इज़ वेरी ऑल्सो डिफ़िकल्ट। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन थर्सडे वी विल कंटिन्यू अवर न्यू लेक्चर। सो तब से हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये PDF आपको प्रोवाइड हो गई है, और जिसको भी आज वीडियो में ऑनलाइन क्लास में कुछ अगर समझ नहीं आई है या प्रेजेंट नहीं थे या वट एवर, ये वीडियो अपलोड होगी तो आप प्लीज़ इसका लिंक टैप करके ये वीडियो देख लेना, आज का लेक्चर। इट मे हेल्प यू। सो वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑन थर्सडे एट 11 AM। सो टिल रेस्ट आप इसे ध्यान से समझें, पढ़ें डायग्राम्स एंड ऑल दैट, एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।